लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि हैकिंग सीखने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, हैकिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, हैकिंग में डोमेन्स क्या क्या होते हैं और आपको कौन सा डोमेन चूज़ करना चाहिए सबसे पहले। इसमें मैं बताऊंगा कि आप कोई अगर डोमेन चूज़ कर लेते हैं, उसमें जो अटैक्स होते हैं उसको कैसे परफॉर्म करना है, उसको सीखना कैसे, समझना कैसे कि ये अटैक परफॉर्म कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपको उसकी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जानना है। जैसे हमने नेटवर्क सिक्योरिटी यहाँ पे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा सबसे पहले। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती है उसके बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। आउटडेटेड ओएस हो सकता है, सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र है वो आउटडेटेड हो सकता है, उसमें सिक्योरिटी फ्लोज हो सकती है। जैसे आज के टाइम पे एग्जांपल तो विंडो 7 जो एक्सपायर हो गया, विंडो एक्सपी, उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होगी। दूसरे नंबर पे नेटवर्क प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज, जो वीक प्रोटोकॉल्स है उनमें वल्नरेबिलिटीज होती है। जैसे एचटीटीपी में, जैसे जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो काफी अनसिक्योर है। इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इनक्रिप्ट नहीं होता, तो कोई भी उसको कैप्चर कर सकता है और रीड कर सकता है। फिर आता है कॉन्फ़िगर वल्नरेबिलिटीज, जैसे कोई डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड हो सकता है, मिस कॉन्फ़िगर फायरवॉल हो सकता है, ओपन पोर्ट्स हो सकते हैं कोई। फिर इंक्रिप्शन वल्नरेबिलिटीज हो सकती है ना। जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन के लिए वो वीक हो सकता है, या फिर इंक्रिप्शन ही नहीं यूज हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। फिर हार्डवेयर वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, राउटर स्विचेस, उसमें हो सकती है वल्नरेबिलिटी कोई। फिर आता है वायरलेस नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, वाईफाई का मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, वीक पासवर्ड हो सकती है, वाईफाई इंक्रिप्शन ठीक से ना हो, है ना, डब्ल्यू का यूज कर रहे हो WPA2 की जगह, तो ये सारी वल्नरेबिलिटीज इसमें हो सकती है। डोज अटैक की वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क सर्विसेज हो सकते हैं, लैक ऑफ रेट लिमिटिंग, मतलब कि लिमिटेशन पे काफी वल्नरेबिलिटीज हो सकते हैं। मान लो कोई सिस्टम या नेटवर्क है जिसमें मैं हजारों पैकेट सेंड कर रहा हूँ और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा, उसमें लिमिट नहीं लगा रखी कि एक सिस्टम से कितने पैकेट लगातार आ सकते हैं। फिर आता है थर्ड पार्टी वल्नरेबिलिटीज। इसमें क्या हो सकता है, आप कोई थर्ड पार्टी की सर्विस यूज कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो ये वल्नरेबिलिटीज है नेटवर्क सिक्योरिटी की, तो इसको अच्छे से पढ़नी है। गूगल से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कई अलग अलग जगह से पढ़ सकते हो अच्छे से। फिर स्टेप 2 हमारा होगा कि ये देखना कि नेटवर्क में हम क्या क्या तरीके के अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है नेटवर्क स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, अपने होस्ट को स्कैन करते हैं, टारगेट को स्कैन करते हैं, उसमें सर्विसेज क्या चल रही है, पोर्ट्स कौन से ओपन है, उसका वर्जन क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं और उसको अटैक परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है पैकेट स्निफिंग। मान लो हम किसी नेटवर्क में घुस गए और उस नेटवर्क में पैकेट्स इधर उधर हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो हम उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और उस पैकेट को एनालाइज करते हैं किस तरीके का पैकेट है, क्या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्पूफिंग अटैक्स हो सकते हैं, जैसे आईपी स्पूफिंग होगी, एआरपी स्पूफिंग होगी, डीएनएस स्पूफिंग होगी। इसमें हम पैकेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं नेटवर्क के अंदर। उसके बाद मैन इन मिडल अटैक हो गया। उसके बाद आता है डोज और डीडोज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें हम सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश करते हैं उसको ओवरलोड करके। फिर आ गया पासवर्ड अटैक्स। हम कई तरीके के पासवर्ड अटैक कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स हो गया, डायरेक्टरी अटैक हो गया। मान लो कोई एफटीपी सर्वर चल रहा है नेटवर्क में, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड होगा, तो उसको हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। नेटवर्क इंट्रूजन, इसमें हम क्या करते हैं, किसी डिवाइस और सिस्टम पे अनऑथराइज एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी ढूंढ के। मान लो हमने कोई नेटवर्क स्कैन किया, उसमें कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई सर्विस चल रही है और उसका जो आउटडेटेड वर्जन है, तो उसकी मदद से हम अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं सिस्टम के अंदर। इसमें हम नॉर्मली जो टूल्स यूज़ करते हैं वो है एनमैप, वायर शार्क, मेटास्प्लॉइट, एटरकैप, एयर क्रैक, एनजी। ये सारे जो टूल्स हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं इन अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए। अब हम स्टेप 3 पे बढ़ते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या क्या सिक्योरिटीज यूज होती है अटैक से बचने के लिए। नंबर 1 पे है फायरवॉल सिक्योरिटी। उसमें भी दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल। जो हार्डवेयर फायरवॉल होते हैं वो नेटवर्क के एग्जिट पॉइंट पे इंस्टॉल होते हैं और ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिवाइसेस पे इंस्टॉल होते हैं और डिवाइस के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरे नंबर पे है इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। तो इसमें भी दो पार्ट है। इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम सबसे पहले है। इसमें हम क्या करते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि वो पॉलिसी को वॉयलेट तो नहीं कर रहा, उसको डिटेक्ट करते हैं और अलर्ट कर देते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को। फिर दूसरा है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसमें हम मिलीशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं। तीसरे नंबर पे है एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स। जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइसेस पे मिलीशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव कर देते हैं।
और एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं वो एडवांस मालवेयर जैसे रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन को डिटेक्ट करते हैं और उसे एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल, मतलब कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देते हैं, जैसे स्पेसिफिक यूजर को स्पेसिफिक काम के लिए परमिशन देते हैं कि ये सिर्फ ये काम कर सकता है। अगर मैनेजर है तो क्या क्या काम कर सकता है, जो नॉर्मल यूजर है वो क्या क्या यूज कर सकता है। रोल बेस्ड उनको कंट्रोल देते हैं। फिर आता है इंक्रिप्शन, जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क को उनको इनक्रिप्ट करना, ताकि कोई कैप्चर भी कर लेता है डाटा को तो वो पढ़ ना सके। फिर आता है नेटवर्क सेगमेंटेशन, अगर कोई बड़ा नेटवर्क है, कोई कंपनी हो सकती है, उनको छोटे छोटे नेटवर्क सेगमेंट में बांट देते हैं। अगर कोई एक नेटवर्क पे अटैक होता है तो बाकी के जो नेटवर्क सेगमेंट है वो बच जाएंगे। फिर आता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, इसमें हम रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं अपने नेटवर्क को। ये वीडियो सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है कि आपको स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने हैं। आप ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई हैं, आपको डीपली समझना है इन सारी चीज़ों को और स्टेप वाइज आपको चलना है। पहले आपको वल्नरेबिलिटीज चेक करनी है, फिर अटैक्स क्या क्या परफॉर्म होते हैं उस अटैक को परफॉर्म करके देखो, उसमें सिक्योरिटीज़ क्या क्या यूज़ होती है वो सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ो। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे परफॉर्म करना है एक हैकिंग को, वो मैंने बता दी है। अगली वीडियोस से मैं स्कैनिंग से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पहले स्कैन करेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हैकिंग करने के, उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फिर अटैक्स देखेंगे क्या क्या अटैक्स कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे उसमें, फिर उसको अटैक्स परफॉर्म करके देखेंगे और सिक्योरिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से। अगली वीडियो से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल और ये बता दो कमेंट में कि वीडियो ठीक लगी या नहीं।